प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरे बे प्यारे भाई जो कि उम्रदराज हो चुके हैं, सोचते हैं कि जीवन के बाद में क्या होने वाला है, इससे पहले क्या हुआ था, विचार करते हैं। इन्हीं सारे विचारों के बारे में मैंने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मुझे आशा है कि आपकी जो मनोभाव समस्याएं हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आदमी इस जीवन की घटनाओं से थोड़ा सा परे होकर के सोचता है कि भाई मरने के बाद क्या होता होगा, इससे पहले क्या हुआ था, हमने सपने में ऐसा देखा था, हमने वैसा देखा था। तो इसी पर आधारित मैंने कुछ तथ्य लिखे हैं। मुझे आशा है कि आप इन तथ्यों को पूरा पढ़ें और पढ़ कर के समझेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान होगा। तो आइए पढ़ते हैं उन तथ्यों को, जो तथ्य दिन रात हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिस विषय पर हम विचार करने के लिए जा रहे हैं, उसका शीर्षक है जीवन के इस पार और जीवन के उस पार क्या है। तो दोस्तों, ये एक साधारण सी बात है कि जब कहीं ऐसे 4-6 व्यक्ति इकट्ठे बैठकर चर्चा करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, कुछ का कहना होता है कि क्या हम इस जन्म से पहले भी थे। मेरा प्रयास है कि मैं आप सभी आदरणीयों को इन प्रश्नों से मुक्त करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों की व्याख्या। प्रश्न क्या कि क्या इस जीवन से पहले भी कुछ था। पहली बात यह है, हम ये सोचते हैं कि पहले भी कुछ, इस जीवन से पहले भी कुछ था। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुनिएगा भी। जब प्राणी घोर निद्रा में सोया हुआ होता है तो वह कभी कभी स्वप्न देखता है, और ये स्वप्न 2 प्रकार के हो सकते हैं। आप सभी समझदार लोग हैं। वे स्वप्न कौन कौन से? पहले वे स्वप्न जो हम अपने जीवन के नित्य कर्मों के आधार पर देखते हैं, और प्राणी कहता है कि ये कोई खास बात नहीं, जैसा प्राणी करता है वैसा स्वप्न देखता है। अब आता है दूसरे प्रकार के। कुछ ऐसे स्वप्न होते हैं जिन घटनाओं को ना तो इस जीवन में देखा है, ना सुना है, न कभी जाना है, न कभी जानने का प्रयास किया है, और ना ही उस घटना के बारे में हम किसी भी प्रकार की कल्पना भी हमने की है। अर्थात ऐसा स्वप्न जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। प्रश्न उठता है, ऐसा स्वप्न कहाँ से आया? इसी प्रश्न पर हम विचार करें। हमें विचार करना है कि यही प्रश्न, क्योंकि यही प्रश्न जो है वो आपको बताएगा कि इस जन्म से पूर्व भी आत्मा के साथ कुछ न कुछ अवश्य हुआ था। अब चर्चा करते हैं इसके विषय में जानने के लिए। वर्तमान में हम जिन कर्मों को भोगते हैं वे सब केवल इसी जन्म के नहीं होते। कुछ कर्म फल पूर्व जन्मों के भी होते हैं। सिद्ध कुछ इस प्रकार की घटना को देखकर हो सकता है या सुनकर होता है कि अगर हम एक उदाहरण लें, जैसे एक बालक है जो अभी कुछ क्षण पूर्व माँ के गर्भ से
बाहर आया है और किसी कष्ट साध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, उसे इतना भी समय नहीं मिलता कि वह माँ का ममतापूर्ण स्तनपान करके अपनी भूख भी मिटा सके। उसके स्थान पर क्या होता है कि उसे कई प्रकार के रसायनों के द्वारा मुँह से सेवन करा के, त्वचा के द्वारा मरहम के रूप में शरीर से लगाकर या मांसपेशियों नसों में इंजेक्शन इत्यादि दे करके उसको जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास से कोई तो जीवित रह पाता है और कोई बिना इस संसार की लीला को देखे ही वापस संसार से विदा हो जाता है। इस बात को समझने के लिए और अधिक आवश्यकता नहीं कि उस नवजात ने इस संसार में आकर ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया जिसके कारण वह काया कष्ट भोगकर पिता की संपत्ति को हानि पहुंचाकर संसार से चला गया। इन्हीं उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने से पता चलता है कि इस जीवन से पूर्व भी प्राणी की आत्मा के साथ कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है। कुछ लोग जब किसी कष्ट में गिर जाते हैं तो वे ईश्वर को दोषी ठहराते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, ईश्वर ने हमारे साथ ये ऐसा क्यों कर दिया। कहते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर हमें ये कष्ट क्यों हुआ। उन भाइयों को समझना चाहिए कि सभी कर्म फल इसी जीवन के नहीं, कुछ पूर्व जन्मों के कर्म फल भी हैं जिनसे हम धीरे धीरे उसी प्रकार मुक्त हो रहे हैं जैसे कोई पुराने रोग से मुक्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यही संभव है कि इस जीवन से पूर्व जो निष्कर्ष है वो यही कहता है कि कुछ न कुछ इस जीवन से पूर्व आत्मा के साथ अवश्य ही हुआ होगा। यही कारण है कि हम ऐसे स्वप्न भी देखते हैं जिनको हमने इस जीवन में कभी नहीं देखा, और हम वो शारीरिक दंड भी भोगते हैं जिसको हम जानते नहीं। हमने जीवन भर पूजा पाठ धर्म कार्य किया, फिर भी कहीं न कहीं हमें ऐसा दंड ईश्वर ने दिया कि हम ईश्वर को गलत बता देते हैं। कहते हैं कि हमने तो भाई जब हमने ऐसा नहीं किया तो फिर इतना हमारे साथ में बुरा क्यों हो रहा है। तो यहीं पर हमें विचार करना चाहिए, और मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों से कि इस चीज़ को समझें और कष्ट होने पर उससे अधिक दुखी ना हो, बल्कि ये समझें कि जो कष्ट हमें हुआ है वो हमारे कुछ पुराने जन्मों के कर्मों के फल थे, जो कि उनका जो फल है हमने भोगा है।